आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो। राह के पत्र तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। दोस्तों, आज हमारा सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिच। पिछले टॉपिक के अंदर 4-5 वीडियो के अंदर हमने डीसी जनरेटर के भागों के बारे में वर्णन किया है। आज हम करेंगे वाइंडिंग के जो पिच होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पिच, विभिन्न प्रकार के पिचों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि मेरे आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको मशीन पूरी की पूरी समझ में आए। देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ पिच। देखो, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं अग्र पिच, मतलब फ्रंट पिच के बारे में। फ्रंट पिच क्या होती है? देखो, जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में किसी वाइंडिंग के लिए प्रथम कुंडली, मतलब जो आपके कोयल बनाते हैं वाइंडिंग के लिए, जो कोयलों को निर्माण करते हैं, जो प्रथम कुंडली होती है, प्रथम कोयल होती है के अंतिम सिरे, प्रथम कोयल के अंतिम सिरे एवं द्वितीय कुंडली के प्रथम सिरे, और जो दूसरी कोयल होती है उसका प्रथम सिरा के मध्य की दूरी को अग्र पिच कहते हैं। यदि आपके पास 2 कोयल हैं तो देखो, मान लीजिए मेरे पास ये कोयल है, ये फर्स्ट कोयल है, ठीक है, और मेरे पास ये है सेकंड कोयल। 2 कोयल है। अब ये कह रहा है कि प्रथम कुंडली के अंतिम सिरे, मान लीजिए प्रथम कोयल है, इसका सेकंड वाला सिरा ये वाला, ठीक है, और जो दूसरी कोयल है उसका प्रथम सिरा ये वाला सिरा, ठीक है। इनके मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? अग्र पिच कहा जाता है। कैसे? इनके मध्य की दूरी ये वाले ऐसे, ठीक है, ऐसे दोस्तों ये आपस में ऐसे कनेक्ट होती है। इनके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? कहते हैं फ्रंट पिच। देखो, इसमें ये सेगमेंट है आपके, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, मतलब आप कह सकते हो स्लॉट है, ये स्लॉट है, ठीक है। और अब इसके अंदर वाइंडिंग को डालना है तो हम क्या करेंगे? कोयलों के माध्यम से डालेंगे। अब यहाँ से हमने प्रथम कोयल को डालना शुरू किया, ये प्रथम कोयल का प्रथम सिरा है। अब इसका हमें अंतिम सिरा लेना, ये है कोयल का अंतिम सिरा, और जो सेकंड वाली कोयल है, ये सेकंड कोयल है, इसका जो प्रथम सिरा ये वाला प्रथम सिरा। देखो, ये सेकंड कोयल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ऐसे, ये सेकंड कोयल यहाँ जा रही है ऐसे, ठीक है। तो इनके मध्य की दूरी, ये मध्य की दूरी मतलब ये वाली दूरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपके कहलाएगी फ्रंट पिच, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? YF से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सेकंड देखिए, पश्च पिच मतलब बैक पिच। पिच का मतलब हमेशा दूरी होता है, ध्यान रखना। देखो, किसी एक कुंडली के दोनों कुंडली भुजा के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? बैक पिच कहा जाता है। मतलब एक ही कुंडली लेनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कुंडली है ऐसे, ये कुंडली है, ये एक कुंडली है, कुंडली की एक भुजा और दूसरी भुजा, दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को कहते हैं बैक पिच। देखो, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, मतलब ये हमारा सेगमेंट कह सकते हो या फिर आप स्लॉट कह सकते हो। स्लॉट है, इसमें वाइंडिंग डाली हुई है। ये पहली कोयल है, कोयल का प्रथम सिरा और उसी कोयल का दूसरा सिरा, इनके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? बैक पिच कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरी परिभाषा देखो, परिणामी पिच। परिणामी पिच क्या होती है? रिजल्टेंट पिच क्या होती है? देखो, फ्रंट पिच तथा बैक पिच, जो आपने ये 2 पिच पढ़ी है, फ्रंट पिच तथा बैक पिच गुण के आधार पर उनके योग या अंतर के बराबर होती है, ठीक है। आपकी रिजल्टेंट जो पिच होती है फ्रंट पिच और बैक पिच के योग के बराबर, ठीक है, उनके गुण के आधार पर मतलब उनके योग के बराबर होती है। इसे YR से प्रदर्शित किया जाता है। वो कैसे? देखो ये है परिणामी पिच, मतलब रिजल्टेंट पिच बराबर क्या होती है? YB प्लस माइनस YF। अब प्लस माइनस क्यों है? देखो, ये इनका परिणाम है, परिणाम में प्लस माइनस लिया जाता। अब देखो वो कैसे? यदि आपकी वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, इस प्रकार आप कोयलों को आगे बढ़ाते जा रहे हो, वाइंडिंग को करते जा रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव में क्या लेना? आपको प्लस लेना है, ठीक है। कैसे? Y परिणामी पिच हो जाएगी आपकी YB प्लस YF, यदि वाइंडिंग एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। और यदि आपकी वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है, ठीक है, आपकी वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है, यदि मतलब विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है, तो उस समय क्या लेना आपको? इनका परिणाम क्या लेना है परिणामी पिच का? YB माइनस YF। ये होती परिणामी पिच, मतलब इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इनका योग या माइनस करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी परिणामी पिच कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, आगे है आपके कम्यूटेटर पिच। कौन सा है? कम्यूटेटर पिच। आर्मेचर कोयल के दोनों सिरों के मध्य कम्यूटेटर सेगमेंट के पदों में मापी गई दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है।
आपके कम्यूटेटर, देखो कम्यूटेटर सेगमेंट इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। अब ये कह रहा कोइल के दोनों सिरों के मध्य, ये कोइल है, मान लीजिए कोइल आप यहाँ से डाल रहे हो और मान लीजिए आपने इसको आगे ले जाके इस प्रकार ले जाके यहाँ पे वापस निकाली है, ठीक है। तो इनके मध्य कितने सेगमेंट आ रहे हैं, मान लीजिए 2 सेगमेंट आ रहे हैं, तो कम्यूटेटर की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एक आ रहा है तो 1 हो जाएगी, अगर नहीं आ रहा है एक भी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार उसको बोलते हैं कम्यूटेटर पिच कहते हैं, ठीक है। इसे YC से प्रदर्शित किया जाता है और यह हमेशा पूर्णांक होती है, मतलब हमेशा आदि नहीं पूर्णांक 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अब देखो पोल पिच, पोल पिच क्या, देखो पोल पिच का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। आर्मेचर चालकों की संख्या बटा नंबर ऑफ पोल्स, पोलों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या बटा पोलों की संख्या, वो कहलाती है पोल पिच। अब पोल पिच का दूसरा फॉर्मूला होता है स्लॉट बटा पोल, स्लॉट बटा पोल। अब देखो मेरे पास एक ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये आर्मेचर इसका है, देखो ये पोल है, ठीक है, पोल है, ये पोल लिए मैंने, ठीक है, ये पोल है। अब ये पोल के मध्य देखो ये आ रहे स्लॉट, सब 2 पोलों के मध्य ये स्लॉट है, मान लीजिए 4 स्लॉट है, यहाँ पर भी 4 स्लॉट है, यहाँ पर भी 4 स्लॉट है और यहाँ पर भी 4 स्लॉट है। तो पूरे स्टेटर में स्लॉटों की संख्या कितनी हो गई, 4 4 4 और 4 से कितनी 16 हो गई, और पोलों की संख्या कितनी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लॉट कितने हो गए 16 और पोलों की संख्या कितनी हो गई 4। अब यदि हम दोनों में भाग दे, 16 में 4 का भाग दे, तो हमारे जो पोल पिच का मान कितना आएगा 4 आता है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरा स्टेटर है, स्टेटर में 4 पोल हैं, 4 पोलों के मध्य जो आपके स्लॉट है, प्रत्येक पोल के मध्य स्लॉट कितने 4 4 स्लॉट लिया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हो गए 16 हो गए, पोलों की संख्या 4 हो गई। इसी प्रकार ये आपकी जो पोल पिच आई वो कितनी आ गई, 2 आ गई 4। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, देखो मैंने ये प्रदर्शित कर रखी है, इस पोल से लेके इस पोल के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, पोल पिच कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा जो आज का टॉपिक खत्म होता है। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पिच के बारे में आज पढ़ा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।